अबे तू पागल पागल है क्या? इतनी रात को खिड़की खिड़की के रास्ते से आई है, मरवाएगी तू। अबे ये तेरे तेरे बाप का और मेरे बाप का घर नहीं है, किसी और के बाप का घर है। बड़ी मुश्किल से तो जुगाड़ बिठा के तुझे इस शादी में लेके आया हूँ। तो पक्का मरवाएगी। किसी ने देखा तो नहीं ना तुझे? हाँ, तो खिड़की के रास्ते आने की क्या ज़रूरत है तुझे? गिर गिर जाती, हड्डियाँ तोड़वा देती, बेकार ही। सारी ज़िंदगी में लंगड़ी लूली दुल्हन को लेके घूमता रहता। फिर गेट से आने में तुझे क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा, सब लोग जाग रहे थे तो तुझे खिड़की के रास्ते आते किसी ने नहीं देखा होगा। अब देखना तो कल क्या होता है। अगर किसी ने देख लिया होगा तो तुझे आने की ज़रूरत क्या थी वैसे? अच्छा, मुझे मिस कर रही थी तो मुझे बुला लिया होता ना पगली, मैं आ जाता तेरे पास। हाँ तो उसे तो ऑलरेडी पता है ना कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है। कल गलती से तुझे भाभी बोल दिया था उसने तो। मैंने कहा मरवा है इसने तो सबके सामने। फिर तो उसने बात बना ली। लेकिन तूने सच में बहुत बड़ा रिस्क लिया है। नहीं आना चाहिए था तुझे। अच्छा, रिस्क है तो इश्क है। और अगर इसको उल्टा बोले तो इश्क है तो रिस्क है। हम्म, चल अब दफ़ा हो जाए, जल्दी से यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए और हम दोनों की खटिया खड़ी कर दे। तो निकल जा यहाँ से, जैसे आई थी वैसे ही निकल जा चुपके से। अरे यार तू मत जिद किया करना यार। अब सुबह सुबह लोग जाग जाएंगे, फिर कैसे निकलेगी तू रूम से? आ जाएगी तुझे नींद, बेबी चली जाना यार प्लीज़। देख, इस शादी में कोई गड़बड़ हुई ना तो मेरी जान ले लेगा वो। हाँ तो तू समझ क्यों नहीं रही है यार? ये मेरा घर या तेरा घर नहीं है, ये किसी और का घर है। हम किसी और के घर में किसी और की शादी में आए हैं और तू यहाँ पे खुद अपनी सुहागरात मनाने की सोच रही है। ऐसा नहीं होता यार। अरे यार, मैं डांट नहीं रहा हूँ, तुझे समझा रहा हूँ। एक तो पता नहीं तुझे अकल कब आएगी, क्या चीज़ सही है क्या गलत है ये भी तू सही से नहीं सोच पाती है। अब सोच, अगर किसी ने देख लिया होगा तो फिर क्या क्या बातें बनाएगा। हम्म, मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मैं तो सुन लूँगा। लेकिन फिर तुझे अपना सिर नीचे करके जाना पड़े, ऐसा काम मैं कैसे करने दे सकता हूँ तुझे? है ना? तो थोड़ा समझा कर यार। चल आजा मेरे पास, थोड़ी देर सो जा। लेकिन जब मैं बोलूँ तुझे जाना पड़ेगा। वो देखते हैं फिर। अभी तो बाहर लोग जाग रहे हैं तो अभी तो निकलना सेफ नहीं है तेरे लिए। हम्म, अच्छा, तुझे इतनी याद आ रही थी मेरी? लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले तक तो साथ में ही थे, बातें कर रहे थे सब लोग। क्यों नींद नहीं आ रही है? अच्छा, नई जगह इसलिए नींद नहीं आ रही है। तो फिर जब हमारी शादी हो जाएगी और फिर तुझे अपना रूम, अपना घर सब कुछ छोड़ के मेरे पास आना पड़ेगा। फिर तुझे कैसे नींद आएगी? फिर तेरे लिए तो सब कुछ नया नया होगा। हाँ, ये भी सही बात है कि तब मैं रहूँगा तेरे पास में। बातें बनाने में तो तेरा कोई जवाब नहीं है, सबकी बोलती बंद कर देती है तू।
हम्म, और इतनी जल्दी तो सबके फेवरेट बन गई। हर कोई बस तेरा ही नाम लेता रहता है। अरे वो कहाँ गई, वो दिख नहीं रही है, वो कहाँ गई, वो दिख नहीं रही है। बड़ी जल्दी घुल मिल जाती है तो सब लोगों में। लेकिन पापड़ तो मैंने बेले ना, सारे पापड़ मैंने बेले तुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। अब तेरी ही जिद थी कि मुझे भी शादी में आना है, मुझे भी शादी में आना है, कुछ भी करो मुझे आना है तो आना है। फिर ले आए तुझे इस शादी में। लेकिन ये नहीं पता था कि इतना रंग तू ही जमाएगी शादी में। हम्म, अब जब हमारी शादी होगी ना तो फिर सब लोग बोलेंगे, अरे मुझे तो पहले से पता था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। देखा नहीं था तूने उसकी शादी में कैसे बातें करते थे, हाँ कैसे साथ साथ नाचते थे, खाते बैठते उठते थे। तो सब लोग उस टाइम पे फिर यही बातें बोलेंगे, देखना। हम्म, हाँ क्या ही फर्क पड़ता है लोगों की बातों से। हम्म, हमारे अपने क्या सोचते हैं उससे फ़र्क पड़ता है बस। अच्छा ठीक है, पापा नहीं दे रहा प्रवचन, तो बता फिर, सोना है तुझे या बातें करनी है? लेकिन तूने तो अभी बोला ना तुझे नींद नहीं आ रही थी तो तू मेरे पास सोने के लिए आई है। ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा कि तू मेरे पास सोने के लिए आई है? ओह, ठीक है, ठीक है पापा, ठीक है। हम्म, सच बताऊँ तो मुझे भी नींद तो नहीं आ रही है। बड़ी ही अजीब जगह है। हाँ, अच्छा ही हुआ कि तू आ गई, नहीं तो मैं भी करवटें बदलते रहता। फिर वो गाना गाना गाता मैं, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। हाँ नहीं गा रहा हूँ बेसुरा, लेकिन मैंने बताया ना तुम्हें कि ये वाला गाना गाता फिर मैं। हम्म, वैसे तुझे पता था कि अगर तुम मुझे कॉल करके बताएगी कि मैं आ जाऊँ क्या तुम्हारे रूम में, तो फिर मैं मना ही करता तुझे। इसलिए तूने मुझे सरप्राइज़ दिया। लेकिन तूने उसको कन्विंस कैसे किया कि मैं खिड़की के रास्ते जाऊंगी? अच्छा वो सो रही है अभी, लेकिन अगर वो रात में उठी और तू नहीं मिली उसको तो फिर टेक्स्ट मैसेज से क्या होगा? उसने अपना मोबाइल ही नहीं देखा तो वो तो तुझे पूरे घर में ढूंढेगी फिर। हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। हम्म, बस अब सुकून से सो जाएंगे हम दोनों और सुबह का सुबह देखा जाएगा। हम्म, वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना अब थोड़ा जेलस फील हो रहा है कि मुझे नहीं लाना चाहिए था तुझे शादी में। हाँ, उसका रीज़न ये है बेबी कि बहुत सारे लड़के हैं जिनको तो अच्छी लग गई है। अब वो तुझे ऐसे देखते रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब देखिए मेरे घर की शादी तो है नहीं कि मैं किसी से भी पंगा ले लूँ। हालांकि मैंने एक दो को समझाया है अच्छी तरह से कि देख वो मेरी बंदी है, उससे दूर ही रहना तू। लेकिन अब हर किसी को तो बता नहीं सकता ना। तो अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे ना तो तुम सीधा मुझे बोलना, ठीक है? हाँ बट देखने वालों का तो कुछ कर नहीं सकता, आंखें तो बंद नहीं कर सकते उनकी। अब मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा नहीं कि तुम
ऐसे कपड़े मत पहनना, वैसे कपड़े मत पहनना। ना, मैं वो वाला पुरानी सोच वाला बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तुम्हें जो पहनना है तुम वो पहनो, तुम्हें जैसा लगना है, जिससे बात करनी है वैसे करो। बट अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करता है, तुम्हें उल्टे सीधे कमेंट मारता है, जैसा कि अक्सर शादियों में करते हैं लोग, लड़के, तो तुम मत उलझना उनसे, तुम मुझे बताना। आई विल हैंडल देम। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी सर्दी तो है, बट अब तुम आ गई हो ना, तो मेरी सर्दी का तो इलाज हो गया। तुम हो ना मेरा मिनी हीटर। तुम्हें तुम्हें करके हमेशा ही बहुत बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। हम्म, हम्म, सुन रहा हूँ ना, नहीं सो रहा हूँ पापा। अगर सो भी जाऊँ तो फिर तुम तो सोने के लिए ही तो आई थी ना, और सुलाने के लिए। तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम्हें हक करके मुझे नींद आ जाए तो फिर तो तुम्हें भी सो जाना चाहिए। हम्म, देखो, तुम ना अब ज़्यादा बोल रही हो। हमें सोना है बेबी। सुबह क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में नहीं सोचना है। तुमने यहाँ पर आने से पहले कुछ सोचा नहीं था ना, तो अब जाने के बारे में भी सोचना बंद करो। चुप, एकदम चुप हो जाओ अब तुम। अब और बातें नहीं करनी तुमको, चुपचाप सो जाओ। मेरे सीने पे अपना सिर रखो और अपना मुंह बंद करो, अपनी आंखें बंद करो और चुपचाप सो जाओ अब। अच्छी बच्ची हो ना तुम, तो अच्छी बच्ची बनो अब। हाँ। क्या करूँ यार मैं तुम्हारा। तो तुम सुनते कहाँ हो? तुम चुप ही नहीं होती, पकड़ 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 करती रहती हो, तो फिर तुम्हें डांट लगानी ही पड़ती है। वो कितना इनोसेंट फेस बनाती हो फिर डांट डांट लगाने के बाद में। तुम पे तो कोई गुस्सा भी नहीं कर सकता। अच्छा पापा, सॉरी, सॉरी ना। लेकिन तुम समझो ना, सुबह जल्दी उठना होगा, तुम्हें इस रूम से बाहर निकालना होगा सीक्रेटली, फिर उसके बाद में बहुत सारे काम होंगे कल। बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो थोड़ी एनर्जी तो चाहिए ना। तो फिर एनर्जी के लिए सोना भी पड़ेगा ना, खुद की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए। ओके, तो फिर सो जाओ तुम भी, और मुझे भी सोने दो। अब तुम पास हो तो तुम्हें भी नींद आ जाएगी और मुझे भी नींद आ जाएगी। ओके, और कल हम दोनों खूब इंजॉय करेंगे, खूब मज़े करेंगे, है ना? ओके, तो फिर गुड नाइट बेबी। आई लव यू, आई लव यू सो मच।